स्वागत है आपका मेरे चैनल के अंदर। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। तो जो सवाल आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं और फीडबैक आ रहा है, उसके बेस पे मैं आज के इस वीडियो के अंदर आपके साथ में बात करने वाला हूं कि हमें कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए और कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए। इस डिटेल को समझने के लिए पहली चीज़ समझिए आप कि भी आपने जब इंश्योरेंस ले लिया तो आपने कुछ बड़ा कर दिया है। कैसे बड़ा कर दिया है? क्योंकि हिंदुस्तान में हर 100 पॉलिसी के पीछे 9 या 10 क्लेम्स आते हैं। यानी कि जब आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, आपका क्लेम आ गया तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका क्लेम नहीं आया तब भी आप कुछ बड़ा कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? क्योंकि ये जो 9 लोग हैं या जो 10 लोग हैं जिनको इंश्योरेंस क्लेम की ज़रूरत पड़ी है, आप इनडायरेक्टली उनकी हेल्प कर रहे हो, क्योंकि आपने जो प्रीमियम पे किया है वो उनके डिफ़िकल्ट टाइम में उनको काम आ रहा है। इसी तरीके से क्लेम आ गया तो बाकी लोग जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो आपके काम आ रहा है। तो एनीवेज, इससे बढ़िया चैरिटी नहीं हो सकती, जहां पर आप जब प्रीमियम पे कर रहे हैं, ज़रूरत पड़े तो आपके लिए है, ना पड़े तो वो किसी और के काम आ रहा है और आपका दिया हुआ प्रीमियम चैरिटी क्रिएट करता है। ना दूसरी चीज़ आती है कि कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए। देखिए, जब भी हम इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस हम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के लिए नहीं लेते हैं, हम एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस के लिए लेते हैं। 2, 3, 5 लाख रुपए तक का जनरली आप और हम मैनेज कर लेंगे और इसमें से ज़्यादातर पैसा हम घर से भी निकाल लेंगे और इतना खर्चने के बाद में शायद थोड़ा हाथ तंग हो जाएगा, लेकिन गरीब नहीं होंगे। गरीब कब होंगे? जब कोई बड़ा समस्या सिर पे आ जाएगी, जब बड़ा खर्चा आ जाएगा। तो इसलिए इंश्योरेंस हम बड़े के लिए लेते हैं, बड़े नुकसान को झेलने की कैपेसिटी बिल्ड करते हैं हम इंश्योरेंस के थ्रू। तो जब आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर बड़ा क्या है? बड़ा ये है कि मोस्ट ड्रेडेड डिजीज का भी अगर ट्रीटमेंट कराना पड़े तो आपको पैसे की चिंता ना करनी पड़े, आपका इंश्योरेंस पॉलिसी उसको कवर करे। तो वो क्या है? आइडियली मैं मानता हूं कि आपके पास 25 से 40 लाख रुपए के बीच में इंश्योरेंस होना चाहिए ड्रेडेड डिजीजेस को हैंडल करने के लिए। अब आप बोलेंगे 25 लाख रुपए का प्रीमियम अगर मैं पे करता हूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी महंगा हो जाता है। तो इसके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप एक बेस पॉलिसी लेते हैं 10 लाख रुपए की और उसके ऊपर टॉपअप ले लेते हैं, जिससे कि आपका प्रीमियम जो है ड्रास्टिकली कम हो जाता है। इसको पूरा डिटेल में समझिएगा कि आप टॉपअप पॉलिसी और बेस पॉलिसी का कैसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन बनाकर आप अपना प्रीमियम कम कर सकते हैं। तो आपके पास एक ऑप्टिमम कवर होना चाहिए। तो ऑप्टिमम कवर जो है वो 10 लाख रुपए से 15 लाख रुपए के बीच में होना चाहिए और उसके ऊपर जो एबनॉर्मल सिचुएशन है उनको हैंडल करने के लिए आप टॉपअप पॉलिसी ऐड करिए। अब बात आती है कि हमें पॉलिसी कौन सा लेना चाहिए। इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। अगर आप यंग हैं, आप अर्ली एज में पॉलिसी ले रहे हैं, जब आपका लाइफ का प्लानिंग जो है, करियर और लाइफ प्लानिंग चल रहा है, उस टाइम पे अगर पॉलिसी ले रहे हैं, वो सही समय होता है एक्चुअली पॉलिसी लेने का। जब आप जैसी नौकरी शुरू करें तो पॉलिसी ले लीजिए और फिर आपकी फैमिली ऐड होती रहेगी और उसके साथ के अंदर आपके पास कवरेजेस भी एनहेंस होते रहेंगे। तो अगर आप अर्ली एज में पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको एक ऐसा पॉलिसी देखना चाहिए जिस पॉलिसी के अंदर आपको मॉडरेट सम इंश्योर्ड 10-15 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड मिले और उस सम इंश्योर्ड के ऊपर आपको क्यूमुलेटिव बोनस इस तरीके से मिले ताकि आपका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पॉलिसी जो है 10 लाख रुपए की 20, 25, 50 और उससे भी ज़्यादा हो सके। तो अलग अलग कंपनियां क्यूमुलेटिव बोनस अलग अलग देती हैं। क्यूमुलेटिव बोनस एक्चुअली होता क्या है कि जब आप क्लेम नहीं लेते हो तो कंपनी आपको बोलती है कि आपके इंश्योरेंस के अंदर हम कुछ परसेंटेज ऐड कर देते हैं। तो आज की तारीख में 50%, 100% क्यूमुलेटिव बोनस ऐड होता है। तो वो देखिए कि आपको मैक्सिमम क्यूमुलेटिव बोनस मिले। कुछ कंपनियां ऐसा भी बोलती हैं कि आपने अगर क्लेम नहीं लिया तो जो आपका सम इंश्योर्ड है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो देखिए कि आपको ऐसा कोई पॉलिसी मिले जिसके अंदर आप इसको 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना कर सकते हैं। तो 10 लाख का पॉलिसी लेंगे, 5 साल बाद में वो पॉलिसी 50 लाख रुपए का होता है तो बढ़िया है। यंग एज के ऊपर ये आपको एक मौका देगा कि आप एक बड़ा इंश्योरेंस वैल्यू खड़ा कर ले, ताकि मिडिल एज या उसके बाद में जब भी ज़रूरत पड़े तो आपके पास सफिशिएंट इंश्योरेंस हो। अब मज़े वाली बात यह है कि जब आपका सम इंश्योर्ड इस तरीके से बढ़ता है तो आप प्रीमियम 10 लाख रुपए का ही दे रहे हैं, लेकिन आपके पास इंश्योरेंस 50 लाख रुपए का हो सकता है। इसी में दूसरी चीज़ यंगस्टर्स को देखने की ज़रूरत है कि मैटरनिटी कवर है कि नहीं है। मैटरनिटी कवर जब आप देखते हैं तो देखिए कि उसको मैटरनिटी कवर को कवर करने की शर्तें क्या है, किन शर्तों पे कवर हो रहा है, वेटिंग पीरियड कितना है, कितना अमाउंट कवर कर रहा है और उस अमाउंट को पे करने के लिए कोई और सब लिमिट या और किसी तरीके के रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं है।
आइडियली देखिए कि आपके पास मैटरनिटी कवर उस पॉलिसी में 50,000 या उससे ज़्यादा हो तो बेटर है। कुछ पॉलिसीज़ जो है इसको एक्यूमुलेट भी करती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो भी आप देख लीजिए कि भी पॉलिसी के अंदर इसको इकट्ठा करने का ऑप्शन है क्या। इसी तरीके से जब आप मैटरनिटी देखेंगे तो तीसरी चीज़ ये भी देख लीजिएगा कि जब बच्चा पैदा होगा तो उस न्यूबॉर्न बेबी का कवर है क्या। न्यूबॉर्न बेबी का कवर किन शर्तों पे मिल रहा है, वो मैटरनिटी का कवर है, उस 50,000 रुपये का जो कवर है उसका हिस्सा है, या मदर के सम इंश्योर्ड का हिस्सा है। क्योंकि आज की तारीख में कभी भी बच्चा पैदा होने के बाद में इमीडिएटली उसको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत हो सकती है और उसका बड़ा खर्चा हो जाता है कई बार। तो आप देखिए कि बच्चा पहले दिन से कवर्ड है, मैटरनिटी की लिमिट में नहीं होना चाहिए, मदर के सम इंश्योर्ड में कवर होना चाहिए और सफिशिएंट कवर होना चाहिए बिना शर्तों के। लगभग सारी कंपनियां न्यूबॉर्न बेबी को कवर करेंगी लेकिन शर्तों के साथ में कवर करेंगी। कुछ कंपनीज बोलेंगी कि भी हम 90 दिन बाद में कवर करेंगे, कुछ बोलेंगे हम पहले दिन से कवर कर लेंगे, लेकिन उसके पीछे कंडीशन रख देती हैं कि भी आप इन्फॉर्म करिए और डिफरेंशियल प्रीमियम पे करिए ताकि बच्चा ऐड हो जाए। हमें देखना है कि ये वाली झमेले ना हो, ये वाले प्रॉब्लम्स ना हो, बच्चा ऑटोमेटिकली कवर हो पहले दिन से बिना इन्फॉर्म किए। अगर मैटरनिटी का क्लेम आ गया है और उसके साथ में बच्चा ऑटोमेटिकली कवर्ड है तो वो बेस्ट पॉलिसी रहेगी आपके लिए। अब दूसरा सेगमेंट आता है जहां पर हम मिडिल एज में डिसाइड करते हैं पॉलिसी लेने का, 40-45 क्रॉस करने के बाद में पॉलिसी लेने की बात करते हैं। तो वहां पर आप देखिए कि भी आपके पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट हो जिसके अंदर कोई अगर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है तो उसका मिनिमम वेटिंग पीरियड हो। अब इस एज में आपको देखने की ज़रूरत है कि भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज जो हैं, जो पॉलिसी लेने से पहले हैं, उनका कवर कब मिल रहा है, कितने टाइम बाद में मिल रहा है। आप देखिए कि ऐसी कोई पॉलिसी है जिसके अंदर ये 3 साल से कम पीरियड में कवर हो रहा है, 2 साल में या 1 साल में भी कवर कर देती हैं। और कुछ कंपनियां बोलती हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके हम आपको पहले दिन से डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन वगैरह का कवर दे देंगे, तो वो देख लीजिए और वो बेनिफिट आप ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। दूसरा जो मिडिल एज में जब पॉलिसी लेते हैं वो देखने वाली बात ये है कि आपकी पॉलिसी में रिस्टोर बेनिफिट है या नहीं है। रिस्टोर मतलब अगर आपने पॉलिसी में क्लेम लिया, सम इंश्योर्ड खत्म हो गया तो कंपनी वापस उतना ही पैसा डाल देती है, तो वो बेनिफिट है या नहीं है और उस बेनिफिट को यूज करने के लिए शर्तें क्या हैं। वो बेनिफिट एक बार होगा या मल्टीपल टाइम्स होगा, उसको यूज करने के लिए सेम बीमारी पे सेम पॉलिसी ईयर में यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। सो रिस्टोर बेनिफिट में अगर आपको रिस्टोर बेनिफिट मिल रहा है और मल्टीपल टाइम मिल रहा है और सेम डिजीज़ के ऊपर फ्यूचर क्लेम्स के अंदर सेम पॉलिसी ईयर के अंदर यूज करने का ऑप्शन मिल रहा है तो वो बेस्ट रहेगा आपके पास। तीसरी चीज़ मिडिल एज के अंदर आपको देखने की ज़रूरत है कि आपकी पॉलिसी में ओपीडी कवर है क्या। अगर ओपीडी कवर मिल रहा है तो बढ़िया है। जैसा मैंने पहले बताया कि 100 में से 9 या 10 लोगों को हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है, बट 100% लोगों को ओपीडी की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर के चक्कर लगते हैं बिना हॉस्पिटलाइजेशन के, तो पॉलिसी हॉस्पिटलाइजेशन के केस में क्लेम पे करेगी, लेकिन ज़रूरत ओपीडी की भी पड़ेगी। तो आप देखिए आपकी पॉलिसी में ओपीडी कवर है क्या, और वो ओपीडी कवर बिना कंडीशंस के होना चाहिए। कुछ कंपनियां बोलती हैं डॉक्टर का कंसल्टेशन हम पे करेंगे लेकिन 500 रुपया, तो बड़े शहर के अंदर हो सकता है आपको 500 रुपये सफिशिएंट ना पड़े, क्योंकि हो सकता है डॉक्टर की फीस 1500 रुपया हो या 1000 रुपया हो। तो आप देखिए कि वो अनकंडीशनल होना चाहिए। अपर लिमिट हो सकता है कि मैं 10,000 रुपये पे करूँगा, लेकिन वो पर कंसल्टेशन वाली जो सब लिमिट है वो ना हो। तो इस तरीके का देखिए कि ओपीडी आपको मिलता है कि नहीं मिलता, कंसल्टेशन का और डायग्नोस्टिक टेस्ट का और मेडिसिन वगैरह का, क्योंकि ये आपके रिकरिंग एक्सपेंसेस होने वाले हैं, तो इन एक्सपेंसेस को कवर करती है कि नहीं। तीसरा जो सेगमेंट है जहाँ पे हमें इंश्योरेंस के बारे में देखना है वो है ऐसे लोग जिनके पास कंपनी का पॉलिसी है। आमतौर पे हम पॉलिसी नहीं लेते हैं ये सोच कर कि भी कंपनी का पॉलिसी है, लेकिन याद रखिएगा कि कंपनी का पॉलिसी जिस दिन कंपनी छोड़ेंगे, चाहे आप रिटायर हो जाएं या वैसे छोड़ें, तो उस दिन बंद हो जाती है। और उस दिन अगर भगवान ना करे किसी तरीके का कॉम्प्लिकेशन और आप पॉलिसी लेने जाएंगे तो आपको शायद पॉलिसी ना मिले। तो इसलिए बेस्ट ये है कि आप एक पॉलिसी पैरेलल लेकर रखिए, चलाइए। जैसे मैंने बोला था कि यंगस्टर्स के लिए, वैसे यहाँ पर देखिए कि ये पॉलिसी क्यूमुलेटिव बोनस या अनयूटिलाइज्ड सम इंश्योर्ड को कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन देती है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बड़ा सम इंश्योर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर दूसरी चीज़ देख लीजिए कि आपने इस पॉलिसी का क्लेम बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में लेना है, तो आप इसके ऊपर प्रीमियम कम से कम पे करें, उसको ध्यान रखते हुए देखिए कि पॉलिसी में डिडक्टेबल का ऑप्शन है क्या। तो अगर डिडक्टेबल का ऑप्शन है तो आप 50,000 या 1 लाख रुपए का डिडक्टेबल का ऑप्शन पॉलिसी में लेकर अपना प्रीमियम 25 से 35%, कुछ केसेस में 40% कम कर सकते हैं। तो आप जब
कंपनी का पॉलिसी चला रहे हैं तब भी पॉलिसी लेकर रखिए, पैरेलल पॉलिसी लीजिए, इस तरीके से लीजिए कि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड हो रही है, आपका प्रीमियम आउटफ्लो कम है और आपका पास सम इंश्योर्ड सफिशिएंट हो जाता है, ताकि जिस दिन आपको ज़रूरत पड़े उस दिन आपके पास इंश्योरेंस अवेलेबल है। तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखिए कि भी आप जब पॉलिसी ले रहे हैं तो सफिशिएंट इंश्योरेंस होना चाहिए जो कि आपका एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में फाइनेंशियल सपोर्ट कर सके। दूसरा, जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तो ये सोच के लीजिए कि आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो किसी और की ज़रूरत में आप काम आ जाएंगे। तीसरा, ये देखिए कि आप यंग हैं तो वो पॉलिसी बिल्ड होनी चाहिए और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बड़ा सम इंश्योर्ड कन्वर्ट हो जाना चाहिए। आप मिडिल एज में हैं या लेटर स्टेज में ले रहे हैं तो आप देखिए कि आपकी पॉलिसी के अंदर प्री एग्जिस्टिंग वगैरह इमीडिएटली कवर हो और ओपीडी वगैरह का बेनिफिट हो। कंपनी में है, पैरेलल पॉलिसी चलाना चाहते हैं तो भी आप देखिए पॉलिसी जो बिल्ड हो रही है वो लीजिए, और साथ ही साथ उसमें अगर डिडक्टेबल का ऑप्शन है तो डिडक्टेबल का ऑप्शन ऐड करके डिस्काउंट अवेल करिए, अपना प्रीमियम का आउटफ्लो कम करिए लेकिन फिर भी कवर्ड रहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई और क्वेश्चन है या किसी और टॉपिक पे आप मेरे से चाहते हैं कि मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल टाइम।